अध्यारोप और अपवाद। आपने रामलीला देखा है, वहां पर रावण की मूर्ति बनाई जाती है। ये बात मैं कई बार कहा हूं, रावण की मूर्ति बनाई जाती है रामलीला में, खूब बड़े से बड़ा। और अगर उसका नाक थोड़ा सा टेढ़ा हो जाए बनाने के बाद, आर्टिस्ट कोशिश करता है कि अच्छी से अच्छी मूर्ति बन जाए, लेकिन बनाने के बाद उसका नाक थोड़ा सा टेढ़ा हो जाए, उस नाक को सीधा करने की कोशिश नहीं करते हैं, हो गया चलने दो। क्यों? क्योंकि उस मूर्ति में तो आग लगानी है फिर से। तो फिर पूछेंगे कि मूर्ति बनाया क्यों? आग ही लगानी थी मूर्ति में, तो मूर्ति बनाया क्यों? अच्छा, दुर्गा पूजा में दुर्गा जी की मूर्ति बनाया मिट्टी की, और जब सारा पूजन कर लिया तो उसको फिर पानी में डाल दिया। तो बोले कि बनाया क्यों मूर्ति? अब बनाया तो उसको पानी में क्यों डाला? तो जो मूर्ति बनाना हुआ रावण का, वह हुआ अध्यारोप, और मूर्ति को में आग लगा दिया, वो हो गया अपवाद। अपवाद मतलब हटाना, अध्यारोप मतलब आरोपित करना किसी चीज को। अच्छा, रावण की मूर्ति बनाने का क्या मतलब है? इसको शंकराचार्य जी बहुत उदाहरण देते हैं, बोलते हैं उसमें और कुछ नहीं है, रामवत आचरितव्यम, रावणवत मां आचरितव्यम, ये उसका उद्देश्य है कि राम जैसा आचरण कीजिए, रावण जैसा आचरण मत कीजिए। ये उसका पूरा का पूरा उद्देश्य है उस मूर्ति बनाने का। अब कोई उस मूर्ति से चिपक जाए, कहे कि नहीं, रावण का तो रामलीला ग्राउंड दिल्ली में ऐसी मूर्ति बनता है और बनारस में ऐसी मूर्ति बनता है, आप गलत कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, उस मूर्ति की लंबाई इतनी है, इस मूर्ति की लंबाई इतनी ही है, तो मुश्किल में पड़ जाएंगे ना। वहां पर उद्देश्य मूर्ति बनाना नहीं है, वहां पर तो उद्देश्य है कि उस मूर्ति को बना करके जो मैसेज कन्वे आपको करना है, ठीक है ना। तो वेदांत में उसी को लाइए, उसी चीज को, कि ये पंचकोश है या अवस्था त्रय है, जागृत है, स्वप्न है, सुषुप्ति है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश है, अथवा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। ये जो चीजें हैं ये वास्तविक में नहीं है, इसको एकदम माथे में बैठा लीजिए। न तो स्थूल शरीर है, न सूक्ष्म शरीर है, न कारण शरीर है, तीनों का तीनों परमात्मा ही है। न अन्नमय कोश है, न प्राणमय कोश है, न मनोमय कोश है, न विज्ञानमय कोश है, न आनंदमय कोश है, सबका सब परमात्मा ही है। न जागृत है, न स्वप्न है, न सुषुप्ति है, तीनों का तीनों जो है तुरीय ही है। अगर सब वही है तो अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञान में, आनंद में आया कहां से? अगर सब वही है अवस्था, तो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, समाधि, तुरीय, ये अवस्थाओं का भेद कैसे होगा? ठीक है ना। लेकिन आपको क्या करना है, इन प्रक्रियाओं के द्वारा आपको कोई एक चीज बतलाई जाएगी, आपको प्रक्रियाओं को सत्य नहीं मानना है, उन प्रक्रियाओं के द्वारा जो चीज बताई जाती है उसको पकड़ना है। इसको याद रखिएगा, कभी अध्यारोप करेंगे, कभी अपवाद करेंगे, कुछ चीजों को आरोपित करेंगे, पहले पंचकोश बताएंगे, फिर बोलेंगे इन पांचों कोशों से जो अतीत है वह परमात्मा है। तो उद्देश्य पंचकोश को बताने में नहीं है, उद्देश्य यह है कि पंचकोश को बता करके उससे अतीत जो चीज है, उससे परे जो चीज है उसको पकड़ना है। अच्छा, बिना पंचकोश के बताए भी वो चीज नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपकी बुद्धि क्या करती है, हमारी बुद्धि क्या करती है, किसी न किसी चीज को पकड़ करके बैठ जाती है। जैसे उस दिन बताया था ना कि सुषुप्ति का साक्षी परमात्मा है। अब सोच के देखिए, सुषुप्ति में आपके जितने एक्सपीरियंस हैं, जितने अनुभव हैं, जितने मेडिटेशन के अनुभव हैं, जितने वननेस के अनुभव हैं, सारा का सारा तो सुषुप्ति में ही खत्म हो जाता है। और उस सुषुप्ति के परे परमात्मा है। जो ही ये बात कहा तो मन को कहां फेंक दिया, देख लीजिए। तो यही चीज है, आपको प्रक्रियाओं को तो पकड़ना है, प्रक्रियाओं के द्वारा आपको प्रक्रिया से जो अतीत चीज है उसको पकड़ना है। वही बात मैंने लिखा है, दो चीजें यहाँ पर है, आपको देखना है।
शास्त्रेषु प्रक्रिया जालैः अविद्या एव उपवर्ण्यते। शास्त्रों में प्रक्रिया के जाल से अविद्या का ही वर्णन किया जाता है। अविद्या मतलब आकाश नहीं, अविद्या मतलब पक्षी, अविद्या मतलब बादल, और बादल बादल को बता करके फिर बताया जाता है कि भैया जिसमें चिड़िया उड़ रही है उसका नाम आकाश। तो जो भी बताया जा रहा है वो अविद्या है, सुनने में लगेगा, लेकिन उसके परे जो है वह ज्ञान है। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, नहीं प्रक्रिया परम ज्ञानम, उसको भी देख लीजिए, नीचे लिखा हुआ है, ये दोनों स्लाइड्स हम भेज देंगे। प्रक्रिया के परे ज्ञान नहीं होता, ये आचार्य अभिनव गुप्त का है, वो कश्मीर शैव आगम जो है उसमें उन्होंने कहा नहीं प्रक्रिया परम ज्ञानम। हमारे महाराज जी इसको बहुत बोलते हैं कि बिना प्रक्रिया के जो ज्ञान की प्रोसेस है उसके परे ज्ञान नहीं हो पाता है। ज्ञान तो असल में क्या है, कुछ नहीं है, परमात्मा कुछ नहीं है, कुछ नहीं, उसको शब्द से मुंह से नहीं कहा जा सकता है। लेकिन नहीं प्रक्रिया परम ज्ञानम का मतलब हो गया कि उस प्रक्रिया के परे ज्ञान है। ठीक है, अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते। अध्यारोप कुछ आरोपण करके और अपवाद आरोपण को हटाकर निष्प्रपंच तत्व का प्रपंच किया जाता है। ब्रह्म है स्वयं निष्प्रपंच, इसका ज्ञान बिना प्रपंच की सहायता के किसी प्रकार भी नहीं किया जा सकता है। ये इसका मतलब कि आप जो भी बोलेंगे ये भी कहेंगे कि उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है, तो यह भी तो कहना हो गया। यहाँ पर एक बहुत बड़े वेदांत के पंडित थे, दयालु पुरी जी, दयालु महाभाग्य कुछ ऐसा नाम था, लगभग 100 वर्ष या 75 वर्ष पहले की बात है। उस समय में वो पूरा एक्टिव अपने उसमें थे। तो कोई कहा कि परमात्मा के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है, तो बोले हाँ हाँ, यही बात कह करके कुछ नहीं कहा जा सकता है कह करके उसका ज्ञान कराया जाता है। कुछ नहीं कहा जा सकता है, कुछ नहीं कहा जा सकता है, ऐसे कह करके स्थिर नहीं हो जाना है कि कुछ नहीं कहा जा सकता है तो खाओ पियो मौज करो। जब कहा गया बुद्धि को कि कुछ नहीं कहा जा सकता है, दूसरे को मत कहिए, अपनी बुद्धि को कहिए कि तुम जो कुछ भी परमात्मा के बारे में मान रहे हो वो सब गलत है। अब बैठ जाओ। निर्द्वंद, अच्छा बैठ जाओ, ये भी नहीं हो सकता, चुप्पे चुप न हो, है ना, जो लाई रहा लगातार। चुप रह करके भी नहीं होगा, बैठ करके भी नहीं होगा, सोच करके भी नहीं होगा, बिना सोच करके, तो इसका मतलब क्या है, समझ रहे ना, बात को पकड़ रहे हैं। नहीं प्रक्रिया परम ज्ञान, प्रक्रिया के परे ज्ञान नहीं है।